So now let's talk about the 2960X48 FPSL switch. Basically this switch is a Cisco based switch. ये Cisco का एक switch है. इसके बारे में आपको मैं फंक्शनैलिटी बताता हूँ कि ये switch किस किस पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो. So यहाँ पर आप इस डायग्राम में देखो. Actually this switch comprises of your 24 fixed Ethernet ports. तो यहाँ पर आपको 12 पोर्ट्स दिखेंगे और यहाँ पर आपको कुछ 12 पोर्ट्स दिख रहे हैं. ओके, यहाँ पर आपको ये दो पोर्ट्स दिख रहे हैं. थ्रू दिस यू कैन मेक अ यूज ऑफ योर गीगाबिट इथरनेट. लेट्स से अगर आपको गीगाबिट इथरनेट कनेक्ट करनी है, लेट्स से 8G45 केबल यूज करनी है, तो सपोज करो एक राउटर है और उस राउटर के थ्रू मैंने बोला दैट यू हैव टू कनेक्ट 24 सिस्टम्स. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस स्विच. तो स्विच में क्या होगा कि आप राउटर से 8G45 केबल कनेक्ट कर दोगे इनटू दिस पोर्ट्स और यहाँ से मल्टीपल कनेक्शंस आप बना सकते हो इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश अ लोकल एरिया नेटवर्क. So basically this switch is designed for your access layer connectivity. Access layer connectivity का मतलब क्या होता है? That it is going to work on a layer 2. तो layer 2 कौन सी होती है हमारी? Data link layer. तो data link layer का actually meaning क्या होता है अगर आप OSI मॉडल भूल गए हो तो? The data link layer is concerned with moving data across the physical links in the network. In a network, the switch is a device that redirects the data messages at the layer 2 level. Using the destination media access control. वही MAC एड्रेस के थ्रू स्विच आपको वो करता है. So basically this switch is not going to perform a routing function for you. ये वाला स्विच आपका राउटिंग फंक्शन नहीं करेगा. It is just going to segregate your packets. लेट्स से इसके पास ये वाली स्पीड चली जाए, इसके पास ये वाला पैकेट मेरा चला जाए. तो बेसिकली दिस स्विच हैज अ 24 फिक्स्ड इथरनेट पोर्ट. तो यहाँ पर ये आपको एक और दिख रहा है कि लेट्स से अगर आपकी 24 पोर्ट्स की नीड पूरी हो गई, अब आपको कुछ और पोर्ट्स ऐड करने हैं. सो व्हाट यू कैन डू इज यहाँ पर ये आप हटा के लेट्स से यहाँ पर एक वो लगी होती है पोर्ट, इस पोर्ट को आप रिमूव करके अगेन यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस 24 पोर्ट्स. तो मतलब कहने का कि आप इस वाले एरिया को हटा के सिंपल यहाँ पर एक और पोर्ट इस्टेब्लिश कर सकते हो. सो नाउ योर सिंपल मतलब ये अब आपका स्विच जो हो जाएगा इट विल बिकम अ 48 पोर्ट्स. 24 प्लस 24 अब ये कनेक्ट किसको कर लेगा? 48 पोर्ट्स को कनेक्ट कर लेगा. अब यहाँ पर आपको ये दो पोर्ट दिख रहे हैं. एक्चुअली दिस पोर्ट सपोर्ट्स फॉर अ स्टैकिंग फीचर. स्टैकिंग फीचर पता है क्या होता है? स्टैक का मतलब पता होता है. अब लेट्स से 48 पोर्ट्स से पूरे हो गए, राउटर में रहेगा 48 पोर्ट्स से पूरे हो गए, तो व्हाट यू कैन डू इज यहाँ पर आप केबल कनेक्ट करके एक और स्विच उसके साथ कनेक्ट कर दोगे. तो ये वाला स्विच आपका वर्क करेगा स्टैक 0 पे और वो वाला जो नया कनेक्ट किया होगा वो वर्क करेगा आपके स्टैक 1 पे. इस तरीके से ये स्विच बाय स्विच हम वर्क करते रहते हैं. So basically this switch has a stacking capability through which you can virtualize your switch. So this switch provide you end user access to the network at the access layer. तो इस जो स्विच के बारे में जो मेन पॉइंट्स है जानने वाले वो ये थे. It is going to work on your layer 2. तो layer 2 को प्रोटोकॉल पे वर्क करता है और जो मेन थिंग है इट इज गोइंग टू हैज 24 फिक्स्ड इथरनेट पोर्ट एंड इट हैज 2 USB पोर्ट्स. तो ये कॉन्सेप्ट था आपका 2960X स्विच का.